हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नो सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय छायावादतर हिंदी कविता जिसका सब्जेक्ट कोड BHDC 105 है के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यूनिट वाइज जानेंगे, जो इग्नो के टर्म एंड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं तथा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से कितनी बार पूछा गया है। अगर आप मेरे बताए सभी VVI क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं काफ़ी कम होंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम लोग यूनिट 1 से टर्म एंड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और यह भी जानेंगे यह क्वेश्चन कौन से ईयर एवं सेशन में पूछा गया है और इस विषय में काव्य वाचन एवं विश्लेषण से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर के साथ चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। यूनिट 1 प्रगतिवाद, स्वरूप और विकास, इस यूनिट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रगतिवाद की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया। यहाँ डी का मतलब है दिसंबर और जे का मतलब है जून सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगतिवाद का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। जून 2024 में पूछा गया था और जून 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद का महत्व बताते हुए प्रमुख प्रगतिवादवादी कवियों का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। मैंने आपको यूनिट 1 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन इग्नू अपने एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। अगर आप इन पाँचों क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका यूनिट 1 से पूछे जाने वाले 100% सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम बाकी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बारी बारी से देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। यूनिट 2 से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगवाद के शिल्प विधान को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022, दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, जून 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नई कविता के शिल्प विधान पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, नई कविता के विकास को रेखांकित करते हुए उसके शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया था। यूनिट 3 से पूछे जाने वाले बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, समकालीन कविता विषय पर एक निबंध लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, समकालीन कविता के स्वरूप की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023, दिसंबर 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी स्वरूप को लेकर बात की है, यहाँ पे भी स्वरूप को लेकर बात की है, बस पूछने का लैंग्वेज अलग है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, समकालीन कविता की काव्यगत और संवेदनागत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया था। यूनिट 4 से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, केदारनाथ अग्रवाल के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं के महत्व की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन जून 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जून 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक कवि के रूप में केदारनाथ अग्रवाल के महत्व की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं सब यूनिट वाइज, ये अपने यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर आप
हर एक यूनिट से मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूनिट 5 से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी कविता में नागार्जुन के महत्व की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 और जून 2025 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नागार्जुन की काव्यगत प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुन के काव्य सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नागार्जुन की कविता के मूल स्वर पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पाठित कविताओं के आधार पर नागार्जुन के कवि व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया था। अब यूनिट 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिनकर की राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दिनकर की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2023 के सेशन में पूछा गया था। यूनिट 7, मक्खनलाल चतुर्वेदी। इस यूनिट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मक्खनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022, जून 2023 और दिसंबर 2024 के सेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मक्खनलाल चतुर्वेदी का परिचय देते हुए उनके काव्य का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मक्खनलाल चतुर्वेदी के रचना शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मक्खनलाल चतुर्वेदी के काव्य शिल्प पक्ष पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मक्खनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए उनकी कविताओं में निहित राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया है। यूनिट 8, अज्ञे। इस यूनिट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अज्ञे के काव्य विकास की चर्चा करते हुए उनकी काव्य संवेदना की गहराई को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2022 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञे के काव्य के शिल्प पक्ष का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी कविता में अज्ञे के महत्व की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी कविता के विकास में अज्ञे के योगदान को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञे के काव्य संवेदना का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 तथा जून 2025 के सेशन में पूछा गया था। यूनिट 9, भवानी प्रसाद मिश्र। इस यूनिट से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन दिसंबर 2023 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जून 2024 और दिसंबर 2025 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय देते हुए उनकी काव्य अनुभूति और मूल्य दृष्टि का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2025 के सेशन में पूछा गया था। यूनिट 10, रघुवीर सहाय। इस यूनिट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रघुवीर सहाय की रचना दृष्टि को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022, दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। इस यूनिट से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रघुवीर सहाय की राजनीतिक और रचना दृष्टि पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। यूनिट 11, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषता बताइए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 और जून 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अभिव्यंजना शिल्प को सौंदर्यपूर्ण रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य संवेदना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। यूनिट 12, केदारनाथ सिंह। इस यूनिट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, केदारनाथ सिंह का काव्य संसार पर एक निबंध लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, केदारनाथ सिंह के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, केदारनाथ सिंह की कविता बाग का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और जून 2025 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, केदारनाथ सिंह की काव्य परिधि पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2024 के सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक कविता के रूप में केदारनाथ सिंह का मूल्यांकन कीजिए। एक कवि के रूप में केदारनाथ सिंह का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया था। हम लोगों ने इस पाठ्य पुस्तक के खंड 1 और खंड 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम लोग आगे खंड 3 काव्य वाचन एवं विश्लेषण को देखेंगे।